नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। हम कितने लोगों से दिन में मिलते होंगे, कितने सारे लोगों से प्रोफेशनली मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, लेकिन क्या आप जान पाते हैं कि इनमें से जेन्युइन कौन है? क्या आप ये जान पाते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो मुझे धोखा दे सकता है? और क्या आप ये समझ पाते हैं कि किस इंसान से हमें सतर्क रहना है? अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं जिन पे आप ध्यान तक नहीं देते, बट वो आपको बहुत हद तक एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में सिग्नल देते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं आँखें। आँखों को पढ़ना सीखिए। आँखों को पढ़ना बहुत आसान है। अगर आप किसी की आँखों में ध्यान से देखते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कितना झूठ, कितना सच और कितना रियल बोल रहा है। जैसे कि अगर कोई आपसे कोई बात कह रहा है आपको कन्विंस करने के लिए और वो झूठ है, वो झूठ बोल रहा है, उस इंसान की आंखें झुकी हुई होंगी, थोड़ी सी डबडबाई होंगी, स्थिर नहीं होंगी और वो लंबे समय तक आपकी आंखों में देख करके आपसे कोई भी बात नहीं कह पाएगा। तो आँखों को पढ़ना आपको आना चाहिए और ये बहुत आसान है। बस गौर से किसी इंसान की आंखें देखिए और आपको रियलिटी दिख जाएगी। बहुत से लोगों को रियलिटी दिखती भी है, बट वो उस चीज़ को मानते नहीं हैं कि अरे मेरा धोखा होगा, मेरी नज़र का धोखा होगा। अगर आई कांटेक्ट से आपको धोखा हुआ है तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। आप उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखिए। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान है, आप हैं, हम क्या है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बट हम बिल्कुल भी एकदम अस्त व्यस्त नहीं है, मतलब बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्या है, नॉर्मल है। तो अगर कोई इंसान आपको बहुत परफेक्ट दिख रहा है, बहुत परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है उस परफेक्शन के पीछे वो कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब चीज़ें बहुत परफेक्ट दिखाई जाती है ना, तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ छुपाने के लिए ही दिखाई जाती हैं। ये एक डाउट वाली सिचुएशन हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी पर्सनैलिटी हो सकती है, बार बार हिलना, बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं कहना, बातें क्लियरली नहीं कहना, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो समझ में ही नहीं आ रही, बिल्कुल डामाडोल सी है। ऐसी पर्सनैलिटी के भी फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इंसान कुछ छुपा रहा है, इसलिए शायद वो अपनी बॉडी को भी नहीं कंट्रोल कर पाता और अपनी जो बात है वो क्लियरली नहीं कह पाता, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है और झूठ आप कितनी देर तक बनाएंगे, वो चेंज होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन या बहुत ज़्यादा जो अजीब सी पर्सनैलिटी है, ये दोनों ही फेक पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, आप पर अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउट करता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो फ़ोन पर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है और वो आपके किसी रिश्ते को लेकर के आपको बार बार डाउट में डालता है, जैसे कि देखो उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, या बहुत सारी डाउट वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। इसका मतलब ये होता है, अब आप अगर अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहे तो शायद आप अपने पार्टनर पे या अपने घर वालों पे, अपने भाई बहन पे आप डाउट करने लगो सिर्फ उस इंसान की बातों में आ करके। देखिए, ऐसे इंसान जिनका खुद का कुछ निर्धारित नहीं होता, खुद का कुछ ठीक नहीं होता, वो आपकी चीज़ों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो आंखें कान खुले रखिए कि कौन इंसान क्या कह रहा है, किस इंटेंशन से कह रहा है, कहीं वो आपकी चीज़ों को बिगाड़ना तो नहीं चाहता है। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बार बार चीज़ें आपसे कहते हैं, रिपीटेडली कहते हैं, ताकि आपका ब्रेन वॉश हो जाए और आप उनकी तरह ही सोचने लगें। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और ये पूरी कोशिश करते हैं आपके रिश्तों को बिगाड़ने की, आपको कन्विंस करने की, बार बार चीज़ों को बोल करके, और इतनी कॉन्फिडेंटली बार बार वो चीज़ें बोलते हैं ताकि उनको ये लगता है उनकी तरफ से कि वो ऐसा करेंगे तो शायद वो आपको चेंज करने में सफल हो जाएं और वो अपना जो मकसद है उसको पूरा करने में वो सफल हो जाएं। शक करना, कुछ लोग की आदत होती है शक करने की। मतलब जो लोग शक करते हैं ना, उनका आप मान लीजिए 100% जो शक कर रहा है वो वैसा ही है जैसा वो आप पर डाउट कर रहा है। मतलब वो खुद तो आपको चीट कर रहा है, इसीलिए शायद उसका ये नज़रिया बन गया है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, कहते हैं ना कि जैसे आप खुद होते हैं दुनिया आपको वैसी ही दिखती है। बिल्कुल वैसा ही होता है कि वो इंसान
खुद जैसा है उसको दुनिया वैसी ही दिख रही है और वो आपको भी उसी नज़र से देख रहा है क्योंकि वो खुद में वैसा ही है। ये तो हुआ एक शक का नज़रिया, जब वो इंसान खुद ऐसा है, खुद आपको चीट कर रहा है, इसलिए वो ऐसा समझ भी रहा है और ऐसा दिखा भी रहा है कि आप चीट कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि अपना जो अपनी गंदगी है या जो अपना जो बिहेवियर है या जो अपनी गलती है उसको ढकने के लिए किसी की निगाह उस पर ना जाए, कोई उस पर पॉइंट आउट ना करे, इसलिए वो इंसान क्या करता है, दूसरे पर चीज़ें थोप देता है कि भाई इसने तो ये गड़बड़ किया, ताकि जिस सारा जो अट्रैक्शन है वो अगले इंसान की तरफ चला जाए और उस इंसान की गलती की तरफ किसी का ध्यान भी ना जाए। तो ऐसे लोग बहुत ही फेक होते हैं और बहुत ही ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो ख़ुद को बचाने के लिए किसी को भी किसी भी हद तक गिरा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है और ऐसे लोगों से आप जितनी जल्दी पीछा छुड़ा सकें या जितनी जल्दी दूर हो सके ना, उतना ही अच्छा है। देन एक और कैटेगरी होती है लोगों की, बार बार कस्में खाना। मतलब वो बार बार कस्में खाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बातों को सच साबित करना चाहते हैं, वो आपको अपनी बातों से कन्विंस करना चाहते हैं। देखिए, बात जो जेन्युइन इंसान होगा वो आपकी बात सुनेगा, वो अपनी बात कहेगा, मानो ना मानो इट्स योर चॉइस। भाई जनरली ऐसा ही तो होता है। बट जो फेक और आर्टिफिशियल लोग होते हैं वो अपनी बात नहीं ऐसा ही है, अरे ऐसा कैसे, मतलब वो अपनी बात को बार बार कहते हैं और वो कस्में बहुत खाते हैं कि अरे नहीं ये कसम वो कसम, कस्में खा करके आपको वो कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। और क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो बात वो कह रहे हैं, जो उनका तथ्य है वो खोखला है, तो वो उसको कैसे सही साबित करेंगे, इन्हीं सारी टैक्टिक्स के थ्रू। तो जो कस्में बहुत ज़्यादा खा रहा है ना, वो भी आप समझ जाइए कि जो उसका तथ्य है, जो उसकी बात है, जो उसका पार्ट है, वो फेक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए उस पर भरोसा करने से पहले आप रिसर्च ज़रूर करें, जानें ज़रूर कि आखिर रियलिटी क्या है। बात करने का तरीका जो होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा साइन होता है इंसान के रियल या फेक को डिस्क्राइब करने का। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो बात सुनते हैं, वो आपकी बात का आंसर देंगे, वो रिस्पॉन्स देंगे जब ज़रूरी होगा, वो जब सलाह की ज़रूरत होगी सलाह भी देंगे, वो आपकी सलाह को मानेंगे भी। यही जो फेक लोग होते हैं वो आपके बात को सुनेंगे ही नहीं, वो अपनी ही बात कहते रहेंगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन किया, मान लीजिए आपने कुछ पूछा, तो वो हमेशा इसको डाल देंगे कि अरे ये क्या, वो बात है वो बात है, मतलब किसी ना किसी थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, आंसर के थ्रू, किसी थ्रू भी वो आपकी बात को ज़रूर काट देंगे, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको क्या लगता है कि शायद वो इस चीज़ में फंस जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि वो इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है, इसीलिए वो शायद आपके क्वेश्चंस का आंसर देने से बच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ छिपा रहे होते हैं, जो फेक होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके डोर पे कोई डोर टू डोर सेलर आया, वो क्या कहता है कि बहन जी ये आइटम है, ये आइटम है और जल्दी ले लीजिए, मुझे कहीं और जाना है। ये जो टीवी पे एड्स आते हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि ये लिमिटेड ऑफ़र, लिमिटेड सेल, जबकि वो सेल सालों साल चलती है। तो ऐसे लोग जो फेक चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं, ऐसी चीज़ें बहुत जल्दबाजी में होती हैं। और ऐसे इंसान जो रियल नहीं होते, फेक होते हैं, ये भी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्थिर नहीं होते, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर ये उस जगह पर टिक गए तो शायद इनकी पोल खुल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके थ्रू आप किसी की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका, उनकी आंखें, उनका शक करना, उनके बात करने का स्टाइल, साथ ही साथ बार बार कस्में खाना, उसके साथ साथ जो उनका बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी वाला तरीका है। ये सारे तरीक़ों को अगर आप पढ़ना सीख जाएं तो बहुत हद तक आप एक इंसान की पर्सनालिटी को पढ़ना भी सीख जाएंगे। लेकिन ये जो हमने पॉइंट बताए हैं ये सब पर अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है, और इनमें से मैक्सिमम अगर पॉइंट किसी में मिलते हैं ना, तो वो हो सकता है कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई करे। लेकिन किसी भी तथ्य पर पहुंचने से पहले, किसी भी चीज़ को आप समझने से पहले आप एक बार रिसर्च ज़रूर करिए। इंसान के बारे में, फैक्ट के बारे में, सिचुएशन के बारे में आप सोच समझ करके, उसके बारे में ज्ञान लेकर के ही कोई डिसीजन बनाइए और उस पर अमल करिए। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद किसी पर अप्लाई हों और किसी पर अप्लाई ना हो।
तो ये था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो सिखा करके गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू ऐड कर गया है आपकी लाइफ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल तो आपके लिए ही है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमें कमेंट्स करते रहिए जैसे आप आज तक करते आए हैं। ढेर सारे कमेंट्स, क्योंकि हम उनको पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं और हमें पता चलता रहता है आपके बारे में। तो वो चीज़ तो आप बिल्कुल भी ना मिस करें, हमें आपके कमेंट्स का हमेशा हमेशा इंतज़ार है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।